बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े सग़ीर पाक व हिंद की एक बहुत बड़ी तवाइफ, कह सकते हैं बड़ी तवाइफ, उसकी दास्तान लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये इबरत की एक दास्तान है, हमारी आंखें खोलने के लिए, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती, हम सबक नहीं सीखते, ना अपने माजी से, ना बड़े लोगों की दास्तानों से। बहरहाल मैं दास्तान बयान कर रहा हूँ गौहर जान की। गौहर जान 1902 के बाद ये बाकायदा मंजर आम पर आई और इसके गाने हर सू गूंजने लगे। इससे पहले ये सिर्फ राजाओं महाराजाओं की तवाइफ कहलाती थी, उनके फंक्शंस में जाती थी। आम आदमी उसको ना देख सकता था ना उसको सुन सकता था, क्योंकि इसकी महफिल में इसको देखने के लिए या इसका गाना सुनने के लिए कम से कम 1000 रुपये इसको नजराने के तौर पर देने पड़ते थे, और उस वक्त सोना 20 रुपये तोले था। गौहर जान की पैदाइश एक क्रिश्चियन घराने में हुई थी। इसकी माँ का नाम विक्टोरिया था, और शादी के बाद मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए, और विक्टोरिया जो थी, मतलब गौहर जान की माँ, अपने हस्बैंड के एक दोस्त के साथ ताल्लुकात में थी। शौहर को पता चला तो उसने विक्टोरिया को आज़ाद कर दिया, और विक्टोरिया ने शादी कर ली उसी नौजवान के साथ जो उसके हस्बैंड का दोस्त था और मुसलमान था। शादी से पहले उसने बाकायदा इस्लाम कबूल किया और उसका नाम मलका जान रखा गया, और 6 साला उसकी जो बेटी थी उसका नाम रखा तब्दील करके गौहर जान। 1883 में ये कोलकाता में आ गई। गौहर जान की माँ, उस वक्त गौहर जान की उम्र बहुत कम थी, बच्ची थी, ग़ालिबन 8-10 साल उसकी उम्र थी। और यहाँ कोलकाता में विक्टोरिया ने या मलका जान ने एक खूबसूरत घर ले लिया जो उसको उस ज़माने में 40,000 में मिला था। एक बहुत शानदार बंगला था। मलका जान ने उस ठिकाने को कोठा बना लिया। कोठे की इस्लाह उस ज़माने में होती थी, आजकल तो नहीं है। मतलब वो जगह जहाँ गाना बजाना होता था, जहाँ डांस होता था, उस जगह को कोठा कहा जाता था। तो विक्टोरिया जान के पास राजे महाराजे आते थे, और विक्टोरिया जान उस ज़माने में लखनऊ के जो राजा थे, नवाब थे, वाजिद अली शाह, उसकी भी मंजूर नज़र थी। उसके दरबार में भी ये गाना बजाना कर लेती थी। यूँ गौहर जान उसी माहौल में बड़ी होती चली गई, और 13 साल की उम्र में उसके साथ वो काम हुआ जो आम तौर पर तवाइफों के यहाँ होता है, जिसको नथ उतरवाई कहते हैं। इसकी इस्लाह वो लोग समझते हैं जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, या इशारों में आप समझ जाए, मैं खुलकर नहीं कह सकता। इस वाक़ये का गौहर जान पर बड़ा मनफी असर हुआ, लेकिन उसने ख़ुद को संभाल लिया। गौहर जान की वजह शोहरत एक और ये भी थी कि वो एक दफ़ा जो जेवर पहन लेती थी उसको अपनी अलमारी में रख देती थी, फिर उसको कभी नहीं पहनती थी, और हर फंक्शन में ये नए सूट और नए जेवरात पहन कर जाती थी। एक बार एक रियासत के महाराजा ने उससे दरख्वास्त की कि मेरी महफिल में आकर आप रक्स व सुरूद की महफिल सजाएं। तो गौहर जान ने कहा कि मैं अकेली तो नहीं आती, मेरे पास मेरे साजिंदे भी हैं, मेरा बावर्ची भी है, मेरे मुलाजमीन भी है, अगर आप हमारे लिए ट्रेन बुक कर दें तो हम आ सकते हैं। लिहाजा गौहर जान के लिए बाकायदा ट्रेन बुक की गई, और ये उस ज़माने में एक प्रोग्राम का 3000 रुपया लिया करती थी। जैसे कि मैंने कहा पहले कि 20 रुपये तोला उस वक्त सोना था, लिहाजा उसकी जायदाद का कोई अंदाज़ा ही नहीं था।
ब्रिटिश हुकूमत को मजबूरन उससे कहना पड़ा कि आप अपने मुआवजे में कमी करें। उसने कमी की या नहीं की ये तो मालूम नहीं, लेकिन गौहर जान राजाओं महाराजों की मंजूर नज़र रही। फीस के अलावा भी उसको नजराने मिलते थे। ये खवास की गाने वाली थी। आम आदमी गौहर जान का नाम तो सुन सकता था। उस ज़माने में मीडिया तो था नहीं, कोई अखबारात शाया होते भी थे तो उसमें तस्वीर लग जाती थी, यूं पता चलता था कि इस नाम की कोई है एक ऐसी गुलकारा जो चांद की तरह है, जिसको हम चांद से भी ज़्यादा मतलब एक दूर है। चांद को देख तो सकते हैं लेकिन उसको कोई देख भी नहीं सकता था कि उसने देखने की फीस भी लगा रखी थी। वो बिहार के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में 9 साल तक दरबारी तवायफ रही, जिससे जहाँ से उसको एक ख़तीर मुआवजा मिला करता था। उसके अलावा वो अपने प्राइवेट फंक्शन भी किया करती थी। महाराजा के इंतकाल के बाद वो वापस कोलकाता लौट गई। कोलकाता में उनकी शोहरत का बाकायदा आगाज़ हुआ, जहाँ 1902 के बाद उसने बाकायदा गाना शुरू कर दिया। पहले तो ये सिर्फ डांस करती थी, थोड़ी बहुत ठुमरी दादरा वगैरह गा लेती थी, लेकिन बाकायदा इसने एक पेशा बना लिया नाचने के साथ गाने को भी। उसको तमाम रागों पर यकसा अबूर हासिल था। वो 20 ज़बानों में गाना गाती थी। यूँ बहुत से उसके ऐसे चाहने वाले भी पैदा हो गए जिन्होंने कभी गौहर जान को सामने देखा भी नहीं था। उस ज़माने में ग्रामोफोन नए नए आए थे जो मशीन पर रखते थे। वो ग्रामोफोन की एक के ऊपर एक थाली सी होती थी, वो घूमती थी तो गाने की आवाज़ आती थी। ग्रामोफोन कंपनी ने उसकी शोहरत को देखते हुए उसके साथ 3000 रुपये फ़ी गाने का मुआवजा तय किया और बहुत सारे गाने उसके रिकॉर्ड किए। गाने के आखिर में वो कहती थी माई नेम इज़ गौहर जान। ये उसको हिदायत मिली थी क्योंकि उस थाली के ऊपर जब आर्टिस्ट का लेबल लगता था तो लेबल लगाने वाले को आसानी हो जाती थी। यूं पहली बार गौहर जान आवाज़ की सूरत में होटलों में, घरों में, महफिलों में सुनी जाने लगी। गौहर जान की वजह से ही लोगों ने ग्रामोफोन ख़रीदना शुरू कर दिया। अभी फिल्मों का नाम और निशान नहीं था, रेडियो पर ही कुछ ना कुछ हो जाता था या प्राइवेट महफिलों में ही लोग रक्स व सुरूद की महफिलें देख लिया करते थे। लेकिन वो भी अमीर लोग या जो थोड़े से भी अपना इतना नुकसान कर सकते थे। आम आदमी तो गौहर जान को सुन भी नहीं सकता था। लेकिन ग्रामोफोन आ जाने के बाद वो लोग भी गौहर जान को सुनने लगे जो ग्रामोफोन ख़रीदने की सकत नहीं रखते थे। होटल में जाके चाय पी और गाना सुन लिया। बहुत से रेस्टोरेंट्स में इसलिए भी रश लग जाता था कि वो लोग रेस्टोरेंट का मालिक गौहर जान का रिकॉर्ड चला लेता था। वैसे तो गौहर जान तमाम राजाओं महाराजाओं की मंजूर नज़र थी, लेकिन गौहर जान के 3 मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। एक तो उसका तबला नवाज था जो बहुत हसीन और जमील था, उससे 10 साल छोटा था, और एक था ज़मींदार निमाय सीन उसका नाम था। उसके साथ भी उसका ताल्लुक़ रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद निमाय सीन ने उसको छोड़ दिया था। तीसरे का नाम अभी तक मतलब मंजर आम पर नहीं है, एक रवायत चल रही है। उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जीवन साथी चुनने का फ़ैसला किया तो उसकी नज़र इंतखाब उसके तबला नवाज पर ठहर गई जो पठान था। बड़ा खूबसूरत वजीह मर्द था, वो इससे 10 साल छोटा था, तो ये उस पर मेहरबान भी थी। इसने अपने उस तबला नवाज को, जो इसका मैनेजर भी था, उसके प्रोग्राम अरेंज किया करता था, शादी की दरख्वास्त कर दी उसने उस पठान से, तबला नवाज से। वो जानता था कि ये गौहर जान कि मैं मजबूरी हूँ, मेरे बगैर ये फंक्शन नहीं कर सकती और मुझ पर थोड़ी बहुत मेहरबान भी है। तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पर आपसे शादी करूँगा, आप अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दें। तो गौहर जान ने उसको अपनी आधी जायदाद बाकायदा लीगली तौर पर उसके नाम कर दी। शादी के बाद
उस पठान के जो चेहरे से या उसके अमल से कलई उतरना शुरू हो गई और वो एक टिपिकल शौहर बनता चला गया। उसने गौहर जान से कह दिया कि तुम घर में रहो, तुमने फंक्शन अटेंड नहीं करने, जिस पर लड़ाई की नौबत आ गई, मार पिटाई तक बात पहुंच गई। यूं गौहर जान ने अदालत में उससे अलहदगी का केस कर दिया। वो आदमी, उसका शौहर बहुत चालाक था। उसने केस को लंबा करने के लिए कुछ ऐसा तरीका अख्तियार किया, वकला की खिदमत हासिल की कि गौहर जान का पैसा तो लगता चला गया, लेकिन फैसले का कोई अभी तक नामो निशान सामने नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक आदमी मंजर आम पर आया जिसने दावा किया कि गौहर जान अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है, इसके बाप का पता नहीं है। मैं इसकी माँ मलका जान का सगा बेटा हूँ, लिहाजा ये तमाम जायदाद जो मलका जान की है मेरे नाम की जाए। इस अरसे में मलका जान भी इंतकाल कर गई। यूं गौहर जान तकरीबन तन्हा हो गई और एक तो उसकी नौजवानी भी ख़त्म हो रही थी, ऊपर से उसने अपनी आधी जायदाद अपने शौहर के नाम कर दी। वो भी अच्छा सलूक नहीं करता था, चाहने वाले भी कम हो गए थे। बीमारियां भी आहिस्ता आहिस्ता उसको घेरे चली जा रही थी। काफ़ी पैसा उसके उस भाई को मिल गया, आधी जायदाद, आधी रकम जिसमें जेवरात भी थे वो उसका शौहर ले चुका था, और जो बचा था पैसा वो गौहर जान ने कोर्ट कचहरी में लुटा दिया। फिर अदालत का फैसला भी आ गया। यूं गौहर जान जब अलहदगी उसकी हुई अपने शौहर से, तो उसके चाहने वाले उसके सामने नहीं थे, कोई एक भी नहीं था। जिस्म पर, चेहरे पर बुढ़ापे के आसार थे, बाल सफ़ेद हो गए थे और ज़माना बहुत आगे बढ़ गया था। अब गौहर जान लोगों की चॉइस नहीं रही थी। वो एक छोटे से घर में रहने लगी, बहुत सी बीमारियों में वो मुब्तला हो गई। उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, एक सरकारी हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया गया। उसकी भी कोई खबर नहीं पहुंची। हॉस्पिटल में कोई उसको देखने के लिए, उसकी मिजाज पुरसी के लिए नहीं आता था। जो 17 जनवरी 1930 की एक शाम गौहर जान की आखिरी शाम साबित हुई और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उसके मरने के 3 दिन के बाद एक छोटी सी खबर अखबार में लगी कि मारूफ तवाइफ या गुलकारा इंतकाल कर गई। ये तक मालूम नहीं, उसकी भी कोई खबर नहीं आई कि उसके जनाजे में किस किस ने शिरकत की और उसकी आखिरी रसूमात किस तरह अदा हुई। दोस्तों, ये इबरत का एक किस्सा था जो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। हमारे आसपास बहुत से गौहर जान मर्दों की शक्ल में, औरतों की शक्ल में मौजूद है। मैं किरदार की बात नहीं कर रहा, मैं उस गुरूर की बात कर रहा हूँ जो उनके मिजाज में, उनकी चाल ढाल में, उनके बोलने में हमें महसूस होता है। और मेरे परवरदिगार को गुरूर पसंद नहीं है, क्योंकि गुरूर उसका ज़ाती सरमाया है। वो गुरूर करने वालों को उस वक्त पकड़ता है जब सेहत जा चुकी होती है, जब पैसा नहीं होता, जब बुढ़ापा आ चुका होता है। उस वक्त मगरूर आदमी को वो, चाहे मर्द हो या औरत, गर्दन से पकड़ लेता है। डरना चाहिए हमें उस वक्त से जब हम उसकी पकड़ में आए। अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।